दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो लोग बदल नहीं पा रहे हैं। जी नहीं, ये सच नहीं है। बेसिकली हम सब अपनी लाइफ में कुछ भी बदलना चाहते हैं, तो वो बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है हमारी स्टोरी प्रॉब्लम। और सबसे बेकार बात पता है क्या है दोस्तों? आपको लगता है कि आपके मन में जो कहानी चल रही है, जिस बात को आप बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव कर रहे हैं, वो झूठ है। जी हाँ, ये आपके मन में चलने वाला एक भ्रम है, इल्यूज़न है। रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई एक भाई साहब से, बहुत अमीर आदमी हैं। बता रहे थे उनका बिज़नेस ऐसा चलता है जिसमें महीने का कम से कम 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। मतलब साल का 60-70 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन 3 चीज़ें हैं उनकी लाइफ़ में जो वो पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। एक तो वो अपने बिज़नेस को पिवट करना चाहते हैं। बिज़नेस की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप डायरेक्शन चेंज करते हैं। फ़िलहाल उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो 1 महीने के लिए अपने बिज़नेस को छोड़ दें, ऑफ़िस जाना बंद कर दें, तो ऑलमोस्ट सब कुछ रुक जाएगा। तो उसको चेंज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि उनकी रिलेशनशिप उनकी वाइफ़ के साथ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते। वो अपने घर हफ़्ते में 1 बार आते हैं, तो उनकी वाइफ़ का ये बहुत पुराना कंप्लेन है कि तुम अपने परिवार को और टाइम दो, मुझे समझो। बल्कि बता रहे थे पिछले 5 सालों में 1 बार भी वो कहीं घूमने नहीं गए अपनी वाइफ़ के साथ में। वो करना चाहते हैं, वो अपनी वाइफ़ के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, स्ट्रेस की वजह से उनके हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं। डायबिटीज़ हो गई है, बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो गई है और अब वो इस चीज़ को फ़ील भी कर पाते हैं अपनी बॉडी में। ये 3 चीज़ें वो बदलना चाहते हैं, लेकिन बताते हैं टाइम ही नहीं है। और फिर बात करते-करते बोलने लगे, इस जन्म में तो ये नहीं बदल पाएगा, क्योंकि मैं यही हूँ। उनका बिज़नेस कुछ ऐसा है कि वो फ़ेल हो चुके हैं। बोलते हैं इस बिज़नेस को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, मैं उन भाई साहब से और आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। थोड़ा रुक करके इस वीडियो को पॉज़ करके अपने आप से पूछिए। जो भी बदलाव आप अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, छोटा या बड़ा, क्या सचमुच में वो पॉसिबल नहीं है? क्या पता ये आपके मन में चलने वाली एक कहानी हो, कोई रियलिटी नहीं, केवल एक स्टोरी हो। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है, मैं एक ज़िरोगी हूँ। आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। ये वो बदलाव था जो मैं चाहता था। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहता था और काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन फिर फाइनली 2003, 4, 5 के करीब वो हो गया जो मैं चाहता था। लेकिन उसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ हुई। मुझे अपने माइंड के बारे में पता चला कि आखिर मेरा माइंड मुझे कैसे ट्रिक करता है। मैं जो चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं कि इस माइंड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक है इमोशन, एक है इंस्टिंक्ट और एक है इंटेलिजेंस, जिसको भगवद गीता में भगवान कृष्ण सत्व, रजस और तमस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये माइंड करता क्या है? क्यों ये हमसे ऐसी कहानियाँ बताता है जो हमको ग्रो नहीं करने देती हैं? थोड़ा-सा अपने आप को देखिए दोस्तों। आज 24 घंटे के लिए आज अपने आप से एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए और जो मैं कह रहा हूँ ना, उसको चेक करने की कोशिश करिएगा। आखिर आपका माइंड जो कुछ भी बोलता है, लेट्स से आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं 24 घंटे के लिए अपनी वाइफ़ के साथ रहूँ, कहीं बाहर घूमने चला जाऊँ या अपने बिज़नेस में कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि आपका मन कुछ कह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पास अच्छे एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, मुझे अभी और फंडिंग की ज़रूरत है या शायद इस बिज़नेस में जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, उसके बारे में मुझे अभी और जानकारी नहीं है। ये सारी बातें, ये जो आपका माइंड आपसे कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि इस माइंड का प्राइमरी नेचर ग्रोथ नहीं है दोस्तों। इसका मेन काम है आपको बचाना, सेल्फ प्रोटेक्शन। जैसे हमारी बॉडी है, वो 24 घंटे हमको बचाने की कोशिश करती है, किसी अलग-अलग टाइप की बीमारियों से। ऐसे ही हमारा माइंड भी अलग-अलग कहानियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए वो कहता है कि मेरी प्रॉब्लम का रीज़न ये बंदा है। एक आदमी है,
बहुत अच्छी नौकरी करता है, महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन उसके पास अब जॉब छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। उसका रीज़न किसको बताता है? अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपने ऊपर चलने वाली ज़िम्मेदारियों को। वो शहर की ज़िंदगी छोड़ कर के एक नेचर के पास जाके रहना चाहता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से कुछ लोग हैं, जो उससे बाहर हैं, जो उसकी प्रॉब्लम का रीज़न है। आपके माइंड में बार-बार अलग-अलग सिचुएशन, अलग-अलग लोग या अलग-अलग रीज़न्स आते हैं कि आप क्यों अपनी लाइफ़ को बदल नहीं पा रहे हैं। ये सारी रीज़न्स केवल एक ही काम कर रही हैं, आपकी आइडेंटिटी को एज़ इट इज़ बरकरार कर रही हैं, बदलने नहीं दे रही हैं। तो वो तो बच जाता है। आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप एक आईटी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे हैं, या एक डॉक्टर हैं जो 24 घंटे बिज़ी रहता है, पेशेंट्स उसको भगवान मानते हैं, या हो सकता है बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, लेकिन साथ ही साथ आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपका माइंड आपकी आइडेंटिटी को तो कायम रखता है, लेकिन जिस फ्यूचर को आप चाहते हैं, जो चेंज आप चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे आज से तकरीबन 20 साल पहले समझ में आया था, और ये शायद कोई आपको बताएगा नहीं। किताबें और इस तरह के जो और वीडियोज़ आप देखते हैं, बहुत हेल्प नहीं करेंगे। आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस किसी सिचुएशन में हैं, आप स्टक हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी लाइफ में बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है ना। आप परेशान इसलिए हैं, आप फँसे हुए इसलिए हैं क्योंकि जब एक कहानी को अपने मन में आप चलाते हैं, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, एज़ इट इज़, वो सही लगता है। लेट्स से मैं एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, जैसे वो भाई साहब थे, और मैं रोज़ ऑफ़िस जाता हूँ और रोज़ मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं, 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी कर रहा हूँ, उससे मुझे फ़ीलिंग आती है कि मैं सही कर रहा हूँ। और जब कभी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं कि आपको अब कुछ करना है, अपनी लाइफ़ को बदलना है, कुछ देर बाद वो टूट जाता है। क्योंकि वो सारी बातें जो आप एक वीडियो में सुनते हैं या एक मोटिवेशनल बुक में पढ़ते हैं, वो आपके बिहेवियर को तो अटैक करती है, लेकिन आपकी कोर आइडेंटिटी को टच नहीं कर पाती। बेसिकली अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो आप बिज़नेसमैन हैं। आप एक हस्बैंड नहीं। आपको पता है कि आपने कितनी मुश्किलों से इस बिज़नेस को खड़ा किया है, तो आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप उसको बदल नहीं पाते, क्योंकि वो एक एक समझदार हस्बैंड या एक प्यार करने वाला बाप, ये आपकी कहानी नहीं है। आपकी कहानी तो वो बिज़नेसमैन की है, जो रोज़ ऑफ़िस जाता है और जब घर पे आता है तो उसको फ़ील होता है, यस, जो मैं कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। तो बदलना क्या है? एक चीज़ बदलनी होगी दोस्तों। ये शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपके थॉट्स की जो बनावट है, जैसे कपड़े बुने जाते हैं, ऐसे ही हमारा थॉट्स हमारे लाइफ़ को बुनता है, हमारे कैरेक्टर को बुनता है। इसको चेंज करना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में आकर एक चीज़ लिखिए। कोई एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ़ में बदलना चाहते हैं, लेकिन आप बदल नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर पॉज़ करिए। मुझे पता है कि आप जानते हैं आप क्या बदलना चाहते हैं। वो आपकी हेल्थ के बारे में हो सकता है, आपकी और आपकी वाइफ़ या आपके बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है, वो हो सकता है, या आपका बिज़नेस जिस तरह से भी आप चेंज करना चाहते हैं, वो हो सकता है। ये जो गैप है, यही आपका डिस्कम्फ़र्ट है। जो गैप जो आप फ़ील करते हैं, वो जो डिस्कम्फ़र्ट आप फ़ील करते हैं, ये कोई कमज़ोरी नहीं है दोस्तों। ये आपका माइंड है, जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, कि अगर तुमने वो किया, अपनी लाइफ़ को बदला, तो तुम कौन हो? मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब कोविड आया था, तो मैं इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहा था कि मैं जॉब करूँ कि मैं अपना स्टार्टअप करूँ। मैंने जॉब छोड़ दी, अपना स्टार्टअप चालू किया, हमने रिम्पी स्कैन स्टार्ट किया, और मैं रोज़ पेशेंट देखा करता था, लेकिन पेशेंट देखने के साथ-साथ मुझे अपने एम्प्लॉइज़ को भी मैनेज करना पड़ता था। सैलरी देखना पड़ता था, टेंशन होती थी। मुझे लगता था धीरे-धीरे मैं अपना काम भूल जाऊँगा, और उसके साथ-साथ फिर मुझे यूट्यूब पे भी आप लोगों के साथ बातचीत करना था, आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स और कोर्सेज़ बनाना था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एज़ अ डॉक्टर ख़त्म हो रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप से पूछा, तो फिर मैं बन क्या रहा हूँ? मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे याद है वो शुरू के 6 महीने बहुत डर लग रहे थे। इसमें मेरी मदद की डार्न और कैट ने।
जी हाँ, ये बहुत ही एडवांस्ड साइकोथेरेपी बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज सिस्टम बोल सकते हैं, जहाँ पर आपका ब्रेन धीरे-धीरे बदलते हैं आप, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की मदद से। हम जो कुछ भी बोलते हैं अपने आप से, जो कुछ भी सोचते हैं, वो हमको बदलता है, या तो पॉज़िटिवली या तो नेगेटिवली। दिक्कत ये है कि हमारी ज़्यादातर बातचीत जो हमारे मन में चलती है, वो ऑटोमेटिक चलती है और वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। हम बदलना तो चाहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन बार-बार रिग्रेट फ़ील करते हैं। ये रिग्रेट कुछ और नहीं है, ये आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप करता है। आप हो सकता है बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ़ के एंड में मिज़रेबल जीते हैं। जो सबसे मुश्किल और सबसे प्रेशियस चीज़ें थी आपकी लाइफ़ में, वही आप इकट्ठा नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी एक स्टोरी चल रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं ज़िंदगी एमआई, एक सिस्टम है अपने आप को बदलने का स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली। इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 50 कंट्रीज आर यूजिंग टू चेंज मेनी थिंग्स। कोई अपने हेल्थ को चेंज करना चाहता है, कोई अपनी एडिक्शन को चेंज करना चाहता है, कोई अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहता है, कोई अपने बिजनेस को चेंज करना चाहता है। मल्टीपल जगहों पर इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। इसको बोलते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। यहाँ पर हम इसको ख़ास तौर से आपको खुद को चेंज करने के लिए सिखाते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं डार्न, और एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कैट। बेसिकली जब भी हम अपने आप से बात करते हैं, तो 2 तरीके से हम बात कर सकते हैं, मतलब अनकॉन्शियसली। वो होता है सस्टेन टॉक। जो कुछ भी बात आपके मन में चलेगी और उसको चलने के बाद आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जो करते हैं वही करते रहेंगे, उसको बोलते हैं सस्टेन टॉक। मतलब आप सस्टेन करेंगे उसी कंडीशन को। लेकिन जब आप खुद को बदलने वाली बातचीत करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं चेंज टॉक। चेंज टॉक में भी 2 टाइप के टॉक्स होते हैं। एक होता है डार्न, एक होता है कैट। इसका डिटेल मैं लेके जाऊँगा आपको जब हमारे साथ कोर्सेज़ में आएँगे, बट फ़िलहाल जान लीजिए, जब आप अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ, डिज़ायर फॉर चेंज या रीज़न फॉर चेंज या नीड फॉर चेंज, मैं क्यों बदलना चाहता हूँ, जब आप ये बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये है प्रिपरेटरी चेंज टॉक, कि अब आप धीमे-धीमे चेंज होने के लिए तैयार हो रहे हैं। और फिर आता है एक्चुअल चेंज, जब आप लिटरली चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आप चेंज हो रहे हैं। उसको बोलते हैं कैट। कैट में जो सी है उसका मतलब है कमिटमेंट। आप धीरे-धीरे अपने आप से कमिट करना शुरू करते हैं। और कैट में जो ए है वो है एक्टिवेशन। धीरे-धीरे आपके अंदर में फीलिंग आती है वो चीज़ें करने की, जो आप करना चाहते हैं, एक्टिवेशन हो जाता है आपके अंदर। और कैट का जो टी है वो है टेकिंग स्टेप्स। आप लिटरली स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप वो चेंज की तरफ काम करना शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आपके मन की स्टोरी है कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए अपनी वाइफ़ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, वो स्टोरी टूटना शुरू हो जाती है। वो एक झूठी स्टोरी है जो आपने कई सालों से अपने आप को बता के रखी है, वो अब कमज़ोर हो जाती है और आपके माइंड को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपनी बनाई हुई कहानी जो आपको सालों से बता रहा है, वो झूठी हो जाती है। रामायण में इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। माता कैकेयी की एक दासी थी मंथरा, जो उनके कान भरती थी। वो उनका सस्टेन डॉग थी, जिसने उनके पूरे घर को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चेंज, केवल एक गोल रखिए। गोल ये नहीं है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, ना, बदलाव अपने आप होगा। गोल ये है, जैसे ही आपके मन में बातचीत चालू होती है, आपकी दुख भरी कहानी और रीज़न्स और वजह क्यों आप बदल नहीं पा रहे हैं, क्यों अलग-अलग लोगों ने आपको आपकी कंडीशन में फँसा रखा है। जब ऐसी बातचीत चलती है ना, तो आप उसको पहचान लें। जैसे बाल काले बालों के अंदर में जुएँ छुपे होते हैं, ऐसे ही हमारे मन के अंदर में जो थॉट्स चलते हैं, उसमें सस्टेन टॉक छुपा होता है। उसको पहचानना होगा। और फिर अपने आप से पूछिए, आज मैंने एक्सरसाइज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं लेट हो गया? क्या सच में ये वजह है? आज मेरी वाइफ़ मुझसे नाराज़ है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि मैं उसके साथ बैठ नहीं पाया। अभी तुरंत जाके क्यों नहीं बैठ पाता उसके साथ? कि मैं उसकी बात सुन नहीं लेता हूँ। बस इतना पूछिए, व्हाई एम आई नॉट डूइंग व्हाट आई नीड टू डू? जो बिज़नेस में चेंज लाना है, उसमें वो पहली चीज़ जो मुझे करनी है, वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या वजह है? और अपने आप से पूछिए, क्या सचमुच में वो वजह है भी, कि वो मन ने बनाया है, एक एक्सक्यूज़ की तरह? और आप देखेंगे धीरे-धीरे आपका माइंड, ये जो आपको एक जाल बना के अंदर फँसा के रखता है,
वो टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश मत करिए। बस एक छोटा-सा काम करिए, कैच योर स्टोरी और वो भी बस एक बार, दिन में एक बार पकड़ना है। बार-बार नहीं, शुरू में बस एक बार। गौतम बुद्ध कहा करते थे जिस घर के अंदर दिया जलता है, उसमें चोर नहीं आते। आपके मन में अगर आपने एक बार अपने अंदर में चलने वाले सस्टेन टॉक को पकड़ लिया, तब चेंज की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी कहानी को पकड़ लेते हैं, वो कहानी कमज़ोर हो जाती है और जैसे ही वो कहानी कमज़ोर होती है, आपकी लाइफ में जो चेंज है, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं टूटेगी, तब तक आप बदल नहीं सकते। इसलिए जब मैं आपको इनवाइट करता हूँ ज़िनोगी एमआई में, तो मैं आपको एक ज़िनोगी बना रहा हूँ। ज़िनोगी मतलब वो इंसान जो अपने ब्रेन के अंदर में मालिक की तरह बैठता है। जो बातचीत होती है मन के अंदर में, वो आपके नौकर करते हैं। आपके मन के अलग-अलग एम्प्लॉइज़ करते हैं। लेकिन आप जब उसके मालिक बन जाते हैं, तब धीरे-धीरे सब कुछ बदल जाता है। एक ज़िनोगी वो इंसान है जो अपनी ग्रोथ की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में लेता है। अगर उसको अपनी वाइफ़ के साथ, अपने बच्चे के साथ में रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो किसी और को ब्लेम नहीं करता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेता है। अगर उसको अपना बिज़नेस चेंज करना है, मॉडल बदलना है, बिज़नेस मॉडल बदलना है, तो खुद लगाम लेता है अपने हाथों में। वो पढ़ता है, वो डिस्कस करता है, वो गाइडेंस लेता है, मेंटोरशिप लेता है, लेकिन वो शुरू कर देता है। यही है ज़िनोगी और इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं ज़िनोगी एमआई, जहाँ पर हम आपके लिए चेंज अंदर से लाते हैं, ना कि बाहर से। ये एक ऐसा स्किल है दोस्तों, जो आज की डेट में एआई की एज में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सैकड़ों सवाल पूछ लेंगे एआई से, कंप्यूटर से, लोगों से, लेकिन वो चीज़ अपनी लाइफ में लागू कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि आपके अंदर का बैठा हुआ बड़बड़ी जो बोलता रहता है, वो नहीं करने देगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको इनवाइट करता हूँ ज़िनोगी एमआई में, जो आपकी चेंज की जर्नी की शुरुआत है। ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप।